physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapeeth. We are back with our next and the last lecture on interferential currents. Okay, so it will be a very short lecture. Contraindication, dangers and dosage. So my name is Vijay and let's get started. First contraindication क्या है? Hemorrhage. Definitely अगर किसी जगह पर bleeding हो रहा है and if we will apply the interferential current or any type of current, it will cause muscle to contract, so it may increase the rate of bleeding. Skin infection, yes, definitely वो spread कर देगा skin infection को. Malignancy में it may accelerate the process of metastasis, यानी कि जो भी हमारा malignant tissue बना है उसका spread जो है वो बढ़ सकता है. DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एम्बोलिज्म बना सकता है, दैट इज जो हमारा थ्रोम्बोसिस है वो वहां से टूट के कहीं और जगह पर जाके फंस सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म बोलते हैं. पेसमेकर, यस, इसमें भी ये करंट है और पेसमेकर में भी करंट होता है जो कि उसमें कुछ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करके कुछ प्रॉब्लम कर सकता है. सो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यस. एंड प्रेगनेंसी में डू नॉट अप्लाई ओवर द लो बैक रीजन और द रीजन विच इज वी कैन से नियर टू द पेरिनियल एरिया. ओके, क्योंकि वहां पर कुछ भी अनवांटेड वी कैन से इफेक्ट कैन बी सीन विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द डेवलपिंग फीटस. आर्टीरियल डिसीज में एंड लार्ज ओपन वुंड में भी वो क्या है? प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जहां पर वो ब्लीडिंग को इंक्रीज कर सकता है इन ओपन वुंड. डेंजर में यस, अगर काफी ज्यादा इंटेंसिटी है तो बर्न कर देगा. ओके, एंड अगर कोई कंडीशन है जिसमें ऑलरेडी ही पेन बहुत ज्यादा है और हम ऊपर से क्या कर रहे हैं? इंटरफेरेंशियल करंट लगा रहे हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा एक तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इनिशियली पेन बहुत ज्यादा है तो हमें वी कैन से एक सेंसरी एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कि क्या पेशेंट थोड़ा बहुता जो है टिंगलिंग को सह सकता है या नहीं सह सकता. जनरल मलाइस तब भी हम नहीं अप्लाई करेंगे. नोजिया में, डिजीनेस में, माइग्रेन में या अगर किसी कंडीशन में पेशेंट की स्किन के ऊपर कोई बर्न है या स्कार टिश्यू है वहां पर भी नहीं लगाएंगे. लास्ट इज डोसेज. फ्रीक्वेंसी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? जौन सा भी आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए वो एक टेबल है, वो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा. इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं जब तक पेशेंट को एक कंफर्टेबल टिंगलिंग महसूस नहीं होती. ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट के बीच में रहेगा. एंड एक्यूट कंडीशन में लो इंटेंसिटी, शॉर्ट पीरियड एंड डेली या 2 टाइम अ डे. क्रॉनिक में हाई इंटेंसिटी, लॉन्गर टाइम, 3 to 4 टाइम पर वीक, यानी कि एक्यूट में टाइम और इंटेंसिटी कम लेकिन फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा ले सकते हैं ताकि जो है पेन वो जल्दी से जल्दी कम किया जाए. और क्रॉनिक में हाई इंटेंसिटी और लॉन्गर टाइम, 3 to 4 टाइम्स अ वीक. एंड लास्ट में क्या है? सक्शन इलेक्ट्रोड वर्सेस प्लेट इलेक्ट्रोड. ओके, सो आईएफटी में 2 तरह की इलेक्ट्रोड है, सक्शन एंड प्लेट इलेक्ट्रोड. सक्शन इलेक्ट्रोड क्या होती है? इसमें वैक्यूम होता है. ओके, सो ये कुछ ऐसे कप शेप्ड इलेक्ट्रोड होते हैं. ओके, जिसको हम किसी प्लेस पे लगाएंगे वो वैक्यूम को क्रिएट करके बिल्कुल अच्छे से वहां पर चिपक जाएंगे. सो इसका आपको क्या एडवांटेज लग रहा है कि ये जैसे कि हम कह सकते हैं वो वाले एरिया जहां पर हम प्लेट इलेक्ट्रोड को नहीं लगा सकते, जैसे शोल्डर में अगर हम लगा तो सकते हैं लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वैक्यूम इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं जो कि अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगा. लेकिन इस इलेक्ट्रोड का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कोई स्वेलिंग ओके या हेमाटोमा है, ओके, ब्लीडिंग है स्किन के अंदर, तो वहां पर क्या है? इसको लगाएंगे अगर तो ये वैक्यूम क्या करेगा? इस चीज को और बढ़ा देगा, स्वेलिंग को बढ़ा देगा, तो वहां पर हम इसे यूज नहीं करते. और प्लेट इलेक्ट्रोड यू नो वेरी वेल, we can apply it in the peripheral body regions, also in the back region with the help of micropore. और peripheral region पे जैसे हम स्ट्रैप के
यूज से हम इसको यूज कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द लास्ट लेक्चर। इट इज वेरी इजी, जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जनरल ही डेंजर है। और डोसेज में तो देखो जो मेन चीज थी फ्रीक्वेंसी, दैट इज यू नीड टू कीप इन माइंड all the time according to the requirement of patient. With this, we are done with the interferential therapy. In our next lecture, we will be back with some new topic. So till then, you keep on studying. Thank you to one and all.